नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे के पास 3 विकल्प, जल्द ले सकते हैं बड़ा फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद तेजी से बदल रहे घटनाक्रम में अब यह बात तय हो गई है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करने वाली है। अजित पवार के संकेतों साफ लगने लगा है कि अगर भाजपा देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री के रूप में तय करती है तो अजित पवार को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट अनावश्यक रूप से प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा और चुपचाप सत्ता में भागीदारी के नाम पर भाजपा के सीएम को स्वीकार कर लेगा। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। इस मौके पर उनके दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे, लेकिन उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ इस्तीफा दे चुके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे का हाव भाव पूरी कहानी बयां कर रहा है। निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यह आभास हो गया है कि अब उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल कुछ घंटों की मेहमान है। राजनीतिक गलियारों में यही संभावना जताई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस 1-2 दिनों में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। शिवसेना शिंदे व अजित पवार के गुट को डिप्टी सीएम की कुर्सी से काम चलाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि दोनों दलों को महत्वपूर्ण विभाग मिल जाए। दोनों की नजर गृह व वित्त पर भी होगी। आज इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे खुश नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए अब इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद वह देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे या उनके डिप्टी सीएम के रूप में काम करेंगे, या फिर सरकार से बाहर रहकर पार्टी को और मजबूत करने का काम करते हुए एक परिपक्व नेता बनने का संदेश देंगे। कहा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम या मंत्री बनाकर कार्य करते हैं तो उनकी राजनीतिक छवि को एक गहरा झटका लग सकता है। लोग कहेंगे कि एक मुख्यमंत्री मंत्री पद की लालसा में एक ऐसे सीएम का मातहत बनकर काम कर रहा है जो उसका मातहत रहा हो। राजनीतिक कद बढ़ाने का मौका। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं देती है तो उनको अपना दिल बड़ा करते हुए अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति को डिप्टी सीएम के रूप में कुर्सी पर बैठना चाहिए और पार्टी के एक सशक्त लीडर के रूप में उनका स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। अगर वह कैबिनेट में शामिल होते हैं या डिप्टी सीएम के पद पर आसीन होते हैं तो वह पार्टी पर उतना महत्वपूर्ण तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर वह पार्टी के अन्य लोगों पर भरोसा करके कैबिनेट में अधिक से अधिक लोगों को जगह दिलवाने में सफल होते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को डिप्टी सीएम की कुर्सी देते हैं तो उनका राजनीतिक कद बढ़ जाएगा। साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी उनकी पकड़ मजबूत होगी। एक विकल्प इसके साथ ही साथ वह केंद्र की राजनीति में जाने की सोच सकते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बनकर पूरे देश में अपनी राजनीतिक छवि बेहतर कर सकते हैं। अगर वो ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं तो भाजपा को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वह मोदी के अगले कैबिनेट विस्तार में शामिल किए जा सकते हैं। 23 नवंबर को मतगणना के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की। भाजपा ने महायुति का नेतृत्व किया और अपने सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी को अपने साथ लेकर शानदार जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में भाजपा ने 132 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती। राज्य में 288 विधानसभा सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी (MVA) के घटकों को करारा झटका लगा, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने 20 सीटें, कांग्रेस ने 16 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी
एससीपी ने केवल 10 सीटें जीती। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।